मैं अपने नाज़रीन को थोड़ा बता दूं कि मैंने 23 मार्च की करारदाद का जिक्र किया था। तो जो 23 मार्च को 4 करारदादें पेश हुई थी, ये जो इजलास था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, ये 3 दिन तक जारी रहा था। और पहली जो करारदाद थी वो थी कि एक अलहदा ममलकत मुसलमानों की होनी चाहिए। जो करारदाद नंबर 2 थी, ये अब्दुर्रहमान सिद्दीकी साहब ने पेश की थी, जो कि 1939 में, यानी कि 23 मार्च 1940 के इजलास से 1 साल पहले काहिरा में एक फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी ये कायद आज़म के नुमाइंदे के तौर पे गए थे। इन्होंने 23 मार्च 1940 की जो करारदाद नंबर 2 है वो इन्होंने पेश की थी। और इस करारदाद में ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा गया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फ़लस्तीन के अरबों के साथ बरतानवी हुकूमत के तस्फ़िया में हद से ज़्यादा ताख़ीर को तशवीश की नज़र से देखती है और अपनी सोची समझी राय साफ़ और गैर मुबहिम ज़ुबान में ज़ाब्ता तहरीर में लाती है कि कोई भी ऐसा इंतज़ाम तदरीजन फ़लस्तीन में ना किया जाए जो कि मुस्लिम दुनिया और ख़ुसूसन मुसलमान हिंद को दिए गए अहद के रूह के मुनाफी और बरखिलाफ़ हो। और 1918 की जो जंग अज़ीम अव्वल है, उसमें जो भरपूर मदद हासिल करने के लिए जो वादे हमसे किए गए थे उनकी खिलाफवर्जी हो। मज़ीद बरा मुक़द्दस सरज़मीन में बड़ी तादाद में बरतानवी फ़ौज की मौजूदगी का फ़ायदा उठाने और अरबों को मरूब करके उन्हें महकूमी पे मजबूर करने के ख़तरा से हम ख़बरदार करते हैं। और इसको मंजूर किया गया। ये तो 23 मार्च 1940 की करारदाद है। इसके अलावा 1940 से 1947 के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कई दफ़ा फ़लस्तीन डे मनाया, फ़लस्तीन फ़ंड कायम किया। और जो मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन थे, मुफ्ती अमीनुल हुसैनी साहब, उनके साथ भी कायद आज़म का रब्ता था। और मुफ्ती अमीनुल हुसैनी साहब का एक ख़त है जो कि अरबी में भी मेरे पास मौजूद है। और ये ख़त जो है, ये जो जनाब पेपर्स हैं, ये जो डॉक्टर ज़वार हुसैन ज़ैदी साहब ने कंपाइल किए थे, ये जनाब पेपर्स में भी मुफ्ती अमीनुल हुसैनी साहब का एक ख़त मौजूद है। और अंग्रेज़ी में भी है, उर्दू में भी है, अरबी में भी है ये ख़त। और इससे आपको पता चलेगा कि मुफ्ती अमीनुल हुसैनी साहब का न सिर्फ कायद आज़म से रब्ता था, कायद आज़म की वफ़ात के बाद उनका रब्ता जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान साहब से भी था। उनकी कुछ तस्वीर भी हैं कायद आज़म के साथ। और जो अहम तरीन बात है, जो डॉक्टर खालिद कुदूमी साहब कह रहे हैं कि ये 2 स्टेट सोल्यूशन को नहीं मानते, कि जब 1948 में फ़लस्तीन की जगह पर, यानी कि फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके इसराइल कायम कर दिया बरतानिया ने, तो इसराइल की तरफ से एक ख़त लिखा गया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, जिसमें कहा गया कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उनको कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कायद आज़म ने जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ट्रूमैन, उनको ख़त लिखा। और ये जो ख़त है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, इसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। इस ख़त में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं, उन्होंने क्लियरली कहा कि ये जो इसराइल है, हम इसको एक नाजायज़ रियासत समझते हैं। और इससे जो ज्यूज़ हैं, यानी यहूदी हैं, जिन्होंने दूसरी जंग अज़ीम में काफ़ी तकालीफ उठाई हैं, उनका भी कोई भला नहीं होगा। इससे उनकी मुश्किलात में और प्रॉब्लम्स में इजाफ़ा होगा। तो ये मैं जो आपको कायद आज़म का ख़त दिखा रहा हूँ, ये अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है, ये उस वेबसाइट से मैंने लिया है कि फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाज़ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रूमैन। और इस ख़त की मौजूदगी में जो लोग पाकिस्तान में 2 स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, उनसे हम ये सवाल करते हैं कि आप कैसे ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान टू स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करता है, जबकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस 2 स्टेट सोल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया। और ये ख़त लिखा गया था यूनाइटेड नेशंस की तरफ से करारदाद मंजूर करने के बाद। अच्छा, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो मज़लूम अक़वाम की हमेशा हमायत करते थे, वो कश्मीर की भी हमायत करते थे। और मुफ्ती अमीनुल हुसैनी साहब जो हैं, उन्होंने भी हमेशा जो कश्मीर की तहरीक आज़ादी है उसकी भी हमायत की।